ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियता प्रणता स्मतां कुरु। ओम नमः शिवाय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयं भगवान से गौतमेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं परम प्रेमास्पद मेरे आराध्य ब्रह्मलीन पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय समस्त आचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तपपुत्र सभी संत वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आत्मस्वरूप बंधुओं एवं भक्तवती माताओं युवान दोस्तों प्यारे बच्चों, आप सब के हृदय में विराजमान भगवान को मेरा प्रणाम। महान व्यक्ति कब बनती है, एक प्रश्न आया। एक बच्चे ने, एक बालक ने अपने पिता से प्रश्न पूछा कि पिताजी सब लोग महान महान बोलते हैं, तो महान व्यक्ति कैसे बनती है? कोई बाहर से आता है या कोई ऐसा अवतार कार्य करते हैं इसलिए उसको महान कहते हैं? पता नहीं महान का अर्थ महान व्यक्ति कैसे बना जाता है। अब पिताजी ने कहा मैं वाणी से समझाऊंगा तो समझेंगे नहीं। तो पिताजी ने कहा देखो, जो महान व्यक्ति वो है जो बहुत संकटों का सामना करते हैं, मुश्किलों का सामना करते हैं, खूब साइक्लोन के सामने बात बैठते हैं, उसे वही महान हो सकते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं ईश्वर होते हुए भी कितना संकटों का सामना करना पड़ा उसको। सभा के अंदर सभा अध्यक्ष थे और उसके ही रिश्तेदार उसको अपशब्द बोलने लग गए। कितना सहन किया, अपमान सहन किया। राजसू यज्ञ में सबको काम बांटा तो भीम ने पूछा भाई साहब आप कौन सा काम करोगे? बोले आप लोग सब राजा लोग जो भोजन करेंगे उससे पत्तल उठाऊंगा। अब जब यज्ञ पूरा हुआ तो अग्रिम पूजा किसकी की जाए? तो सब ने मिलके कहा कि द्वारकाधीश की पूजा करनी चाहिए। क्यों? इसने ऐसा काम किया है। तो महानता जो है ना, वो बहुत सहन करने के बाद में आती है। अगरबत्ती, सुगंधित अगरबत्ती पूरी खलास हो जाएगी तब कहेंगे कि बहुत सुगंध आ रही है, सुगंधी आ रही है। कहाँ से आ रही है? तब तो अगरबत्ती पूरी हो गई होगी। जीवन ऐसा जियोगे तभी तो आपको लोग महान कहेंगे ना। अब ये पिताजी बच्चे को कैसे समझाए? तो कहा कि ठीक है चलो बाज़ार में जाते हैं। बाज़ार में से 2 पौधे ले आए। वो 2 पौधे लाके एक अपने घर में अंदर रख दिया और एक पौधे को बाहर अपने गार्डन में लगा दिया। अब बच्चे को पूछा बेटा कौन सा पौधा आगे बढ़ेगा, बड़ा होगा? तो बच्चे ने कहा पिताजी घर के अंदर जो पौधा है वो ही बड़ा हो जाएगा। क्यों? घर में सुरक्षित रहेगा, कोई मौसम झेलनी नहीं पड़ेगी, ठंडी गर्मी बारिश, कोई बारिश नहीं आएगी, कोई माने हवा तेज़ से नहीं आएगी, कोई टूट नहीं जाएगा, कोई जानवर उसको खा नहीं जाएंगे, तो ये बड़ा होगा। ठीक है बोले मैं बाद में बताऊंगा तेरे को। बच्चा चला गया बाहर पढ़ने के लिए। 4 साल के बच्चा आया तो पिताजी ने कहा देख बेटा घर के अंदर जो पौधा आपने रखा था वो तो देख ले। तो बोलो देखो पिताजी मैं कह रहा था ना आपको
कि ये पौधा सुरक्षित रहेगा, बढ़िया रहेगा, उसको ठीक रहेगा। बोले अभी बाहर वाला पौधा को देख के आ जा। तो वहाँ तो पौधा था ही नहीं, वहाँ तो 4 साल में वृक्ष बन गया था। बोले पिताजी वहाँ तो है ही नहीं, मैं कह रहा था आपको को जानवर खा जाएंगे, वैसा हो जाएगा वैसा। बोले नहीं नहीं, जो हमने पौधा लगाया वही है बेटा, देख ले तू। लेकिन उसने ठंडी, गर्मी, बारिश, ये सब मौसम झेला, उनको सूर्य प्रकाश भी मिला। और घर के अंदर जो है पौधा, उनको सूर्य प्रकाश नहीं मिला, बाहर का कोई वातावरण की असर नहीं हुई, इसलिए वो छोटा रहा और वो बड़ा हो गया। देखो बड़ा वृक्ष हो गया। तो बड़ा होने में सब कुछ सहन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि रातों रात में कोई महान हो जाते हैं। महान होने में लग महात्मा गांधी जी कितना सहन किया है? लाठी भी खाई, पुलिस की मार भी खाई, जेल में रहे, तब तो महात्मा कहलाए है ना। अब संत महात्मा भी कितना सहन करते हैं, ठंडी, गर्मी, भूख प्यास, कभी भिक्षा मिली नहीं मिली। नर्मदा के किनारे परिक्रमा कर रहे थे और हम माँ के किनारे जा रहे थे, तो खेतों में लोग हमारी मजाक कर रहे थे, देखो पागल निकला, पागल निकला, ए देखो पागल, ए पागल, ए पागल। तो फिर हमने डांस चालू किया पागल का, हम नाचने लगे, बोले देखो पागल नाच रहा है ना। कभी भिक्षा मिले नहीं मिले, है ना, ऐसा हो जाता है। बहुत सहन करना पड़ता है और सहन करते वही महान होता है, उसको ही महानता मिलती है। हमारे त्यागमूर्ति जी महाराज उत्तरकाशी में कोपिन भर रह के तपस्या किया। अब कितना ठंड है उत्तरकाशी में बताओ, एक कोपिन भर, और वहाँ से पैदल चल के कैलाश मानसरोवर की यात्रा किया। कई महात्मा वैसे जाते हैं तो सहन तो करना पड़ता है ना। जो सुविधा हेलीकॉप्टर से जाते हैं, जो प्लेन से जाते हैं, उनको जो सुविधा मिलती है वो महात्माओं को थोड़ी मिलती है, जो पैदल जाता है उसको थोड़ी मिलती है। लेकिन ऐसे कठिन यात्रा करते हैं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने 3 दफ़ा पूरे भारतवर्ष की पैदल परिक्रमा किया और कितने सहन किया। बौद्धों का साम्राज्य था, राज आश्रय धर्म था, उनको परास्त करके सनातन धर्म की स्थापना करना, पुनरुद्धार करना, वो कोई सामान्य बात है। कापालिकों ने उस पर हल्ला कर दिया। माने मंडन मिश्र के साथ चर्चा के बाद में जब मंडन मिश्र को हरा दिया तो भारती देवी ने कहा रुको 1 मिनट अभी बाकी है, आधा हुआ है, आधा में बाकी हूँ। और ऐसे प्रश्न पूछने लग गए जो गृहस्थाश्रम के प्रश्न थे। तो शरीर को रख के परकाया प्रवेश किया और 6 महीने के बाद में फिर पुनः आए। तो एक बहुत कठिन काम है, महान बनना आसान नहीं है। एक एक दाखला देख लो, एक एक दृष्टांत देख लो आप। जो जो महान हुए उन लोगों ने बहुत सहन किया है, तभी महान हो सकते हैं। इसीलिए प्यारे बच्चों, थोड़ी मेहनत करो और ऐसा सुंदर जीवन जियो कि आपकी प्रशंसा हो, आपके बच्चों में आपका अनुकरण करे। आप दूसरे का अनुकरण मत करो, आपका अनुकरण करे। आप रोज़ माता पिता को घर में प्रणाम करो, अपने गुरु को प्रणाम करो। स्कूल में जाते हो तो वहाँ अपने स्कूल के जो टीचर है उसको प्रणाम करो। अपने जो नाश्ता लाए उसमें से कोई गरीब बच्चे को थोड़ा नाश्ता दो। किताब की ज़रूरत है तो अपने सुखी संपन्न है तो पिताजी से माताजी से पैसा लेके या तो किताब लेके उनको दो। अभी शुरू करो ये काम, तभी तो आगे जाके महान बनोगे आप। महान बनना त्याग करेगा वही महान बन सकता है। इसलिए त्याग की महत्ता है। त्यागात् शांतिरनंतरम अनंतरम। और किसी ने कह दिया कि मुखम पवित्रम यदि राम नामम, हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, चरणों पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, हस्तो पवित्रम यदि पुण्य दानम। अपना हाथ पुण्य कब पवित्र बनेगा? जब हम किसी को कुछ देंगे तब। अपना पैर कब पवित्र बनेगा? जब हम तीर्थ यात्रा में भ्रमण करेंगे तब। और हृदय पवित्र कब बनेगा? जब हम ब्रह्म चिंतन करेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं तो आत्मा ही हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ऐसा चिंतन करेंगे तब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। सदैव चिंतन करेंगे तो मोह माया मिट जाएगी। और मुखम पवित्रम यदि राम नामम। जो मुख पवित्र कब बनता है? भगवान नाम लेने से मुख पवित्र बनेगा। मुख में कभी अशुद्धि ना आ जाए उसका ध्यान रखो। मुख में कभी एक अपशब्द न निकले इसका ध्यान रखो।
तभी आपका जीवन महान बनेगा। आप सब महान बनो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ में हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।